सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के सोमवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। आप सबको गणतंत्र दिवस की 75th गणतंत्र दिवस की हम सब की तरफ से एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं और बढ़िया शुरुआत होगी इसे ऑल इंपॉर्टेंट बजट वीक की। ध्यान रखिएगा थर्सडे को सुबह 11 बजे ही आएगा, है ना? या ऐसा होता टाइम फ्लक्चुएट होता है? नहीं 11 बजे इंटरिम बजट पेश होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता हमारे सामने खड़ा हुआ है और ऊपर से यूएस के क्यूज क्योंकि फेड मीट वगैरह है। संकेत ये है कि हम बढ़िया गैप के साथ शुरुआत करेंगे, तो थोड़ा सा पिछले 2 हफ्तों का बैग एंड बैगेज झटकने की कोशिश है। 160 पॉइंट ऊपर खुलेंगे तो ऊपर कितना टिकाऊ रहेंगे वो समय बताएगा, क्योंकि मंदरी थोड़े से हावी हैं। एफआईएस की कंटिन्यूस सेलिंग इंडियन इक्विटीज में नजर आएगी आपको, फिर उनकी इस तरह की सेलिंग के सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, दिक्कत ये है। खैर, आज की पिच दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए और पब्लिक आ गई है तो सबको दिखाइए। ये देखिए क्लाउडी हो रहा है। मैं कहीं पढ़ रहा था ये कोल्ड वेव जो है नॉर्थ में 29 तक आज तक है, बात थोड़ी सी रिड्यूस होनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता कंटिन्यू करेगा। ऐसा मत बोलो, मुझे जाना है नॉर्थ जाने से। और एक तो इशू ये हो गया, एक जमाने में कुछ एयरलाइन थी जो 25 किलो अलाउ करती थी। हाँ, अभी 15 किलो के अलावा कोई अलाउ ही नहीं करता। नहीं, एयर इंडिया 20। अरे एयर इंडिया जहाँ जा रहा हूँ आजकल लखनऊ में, आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस चलती है, उन्होंने एयर इंडिया हटा दी वहाँ से। एयर इंडिया एक्सप्रेस मतलब 15 किलो, और 15 किलो में विंटर और सूट वूट ले जाना इम्पॉसिबल मामला है। तो धक धक बढ़े लिए 250 रुपए किलो पर। नहीं, बहुत ज्यादा है। इतना पैसा भरो, बहुत मुश्किल है। तो ठंड कम होनी बहुत जरूरी है, नॉर्थ वाले थोड़ा संभालने हैं, लेकिन पिच तो सख्त वाली दिख रही है एकदम। पिच में देखो, पिच तो सख्त वाली है, इसमें कोई शक नहीं। क्यूज अगर आप ग्लोबली देखोगे तो बहुत अच्छे क्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूएस में अच्छे नतीजों के आधार पर मार्केट रेट करा। देखिए, अब इतने ख़राब नतीजे कल दिए उसने, इंटेल ने दिया, टेस्ला के कमज़ोर नतीजे थे, IBM के रिजल्ट ठीक थे, हालांकि वो पहले आ चुके थे। फिर भी मार्केट होल्ड करके बैठा है क्योंकि GDP ग्रोथ बहुत अच्छी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, लोअर ट्रेजेक्ट्री में चल रहा है, तो ग्लोबल क्यूज के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। क्रूड को आप थोड़ा सा भारत के बाज़ार के हिसाब से आप कह सकते हैं कि $84 के आसपास हॉवर कर रहा है, लेकिन अपना मार्केट भी उतना ज़्यादा क्रूड वूड पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ब्रॉडर सेंस में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे संकेत है। मुझे तो लगता है चाइना वाला ज़्यादा संकेत ध्यान से समझने की ज़रूरत है क्यूज को, कि कई एक्सपर्ट बता रहे थे वीकेंड में कि बहुत पैसा इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है। ट्रेडर वाले जो हेज फंड से उधर माल ले रहे हैं क्योंकि उधर बहुत बार्गेन प्राइस पे स्टॉक अवेलेबल है, और अब तो शॉर्ट सेलिंग रोक भी लगा दी। तो शायद हो सकता है कि उस हिसाब से आप क्यों देखें तो आपको थोड़ा सा मिक्स देखें। अदरवाइज यूएस से तो कोई दिक्कत मुझे दिखी नहीं। इस हफ्ते बहुत सारे नंबर आने हैं, जोल्ट का नंबर, फिड की वेटिंग है, यूके की पता नहीं कहाँ की GDP, बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारी चीज़ें आनी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर हालांकि वही होगा, फेड वाला। फेड की कमेंट्री क्या है, तो उस पर क्यों अच्छे हैं। अपने रिजल्ट पर रिएक्शन दो आप। कुछ नहीं, अपनी निर्मला मैम क्या है, बजट अच्छा सा लेके आएंगी, अच्छे अनाउंसमेंट करेंगी, फिस्कल कंसल्टेशन की बात करेंगी, और उसके बाद गवर्नर साहब का जोश हाई हो जाएगा। 8 तारीख को वो अपनी पॉलिसी अनाउंस करेंगे, तब वो स्टैंड न्यूट्रल पे ले आएंगे। अगली बार वो बेसिकली तैयारी कर रहे होंगे कि उधर से संकेत तो स्टैंड न्यूट्रल पे लाएंगे। सब अच्छा लगे बाजार को, आपको बिहेव कैसे करेंगे बात अलग है, लेकिन ये चेन ऑफ इवेंट ऐसी देखिएगा प्ले आउट होने चाहिए। लेकिन पहला स्टॉक आज का श्रीराम फाइनेंस लेके जा रहा हूं हरे निशान में। दिग्गज है, नॉट नेसेसरली मूव करे, है ना, लेकिन आजकल एलिफेंट्स कैन डांस ऐसा लगता है। श्रीराम फाइनेंस बढ़िया नंबर्स है, कोई कंप्लेंट नहीं है। डिसबर्समेंट बढ़िया, साल दर साल 29-30%, इवन क्यू ऑन क्यू 9-9.5% का जंप आपको नजर आएगा। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, 5.79% वाला GNPA 5.66% पे आके खड़ा हुआ है। NIMs यानी कि मार्जिन्स बढ़िया एक्सपैंड कर गए हैं, चाहे मैं क्यू ऑन क्यू देखूं चाहे मैं ईयर ऑन ईयर देखूं। 8.99% पे NIMs खड़े हुए हैं, यानी कि 9% कह लीजिए प्रिसाइज। P&L मोमेंटम डिसेंट है, नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं है। श्रीराम फाइनेंस के अच्छा चला हुआ स्टॉक है, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा अपटिक्स हैं कि नहीं ये देखना पड़ेगा। नंबर्स रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कंपनीज अब बहुत एग्रेसिव, ये सब रिटेल फेसिंग है, रिटेल फेसिंग कंपनीज कह रहे हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, थोड़ा सा डर नहीं है एनवायरमेंट को लेकर, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ ही धंधा करना प्रेफर कर रही हैं, बहुत ज्यादा गो टू मार्केट में एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं ये लोग।
शायद नए कस्टमर्स को रोपन करने इस मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, लगातार ब्याज दरें बढ़ती चली गई, इन्फ्लेशन इंचअप करता चला गया था, पॉकेटें टाइट हैं, रूरल बॉटम द पिरामिड पेन में है, हम भी पेन में बाय द वे, मतलब इसीलिए ये कंपनी समझती हैं, फिर डरती हैं थोड़ा सा, इसीलिए हाथ थोड़ा सा खींचे हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये सब इन्वायरमेंट थोड़ा सा इस तरह से बदला है। पर श्रीराम फाइनेंस बीच हरे निशान के साथ लेके चल रहा हूं। पहला स्टॉक, सॉरी मैंने श्रीराम बोल दिया, श्रीराम फाइनेंस बोला आपने, और लेना चोलामंडलम था। दोनों एक ही सेक्टर में काम करते हैं, दोनों एक ही सेक्टर में काम करते हैं। श्रीराम फाइनेंस के साथ चोलामंडलम भी रखिएगा। तो वो भी रख लो भैया। पहला मैंने चोला रखा था, कहानी पूरी श्रीराम की सुना दी, लेकिन चोला भी अच्छा है, श्रीराम भी अच्छा है, दोनों की सेम स्टोरी है। चोलामंडलम की एसेट क्वालिटी बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाती हुई, डिसबर्समेंट्स में साल दर साल 27.5% का जंप है। बाकी के आंकड़ों में AUMs इवन क्यू ऑन क्यू 5.5% का जंप, हालांकि AUMs क्यू ऑन क्यू मेरे ख्याल से स्ट्रीट एस्टिमेट से थोड़े से स्लाइट एक मिस होगा, पर अदरवाइज बिजनेस मोमेंटम स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी रोबस्ट है, P&L मोमेंटम में कोई कंप्लेंट नहीं है। NIMs इसके भी क्यू ऑन क्यू 7.4% के 7. श्रीराम के जैसे एक्सपैंड हुए थे, इसने इंटैक्ट रखे हुए NIMs 7.4% पे इंटैक्ट है, मैं आंकड़े इसके भी अच्छे हैं। दूसरा इसको रखिए रडार पे, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये दोनों फाइनेंशियल्स पर थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा। अगला है डोडला डेयरी, हालांकि डेयरी कंपनी ने गजब करा है इस बार, आए साल दर साल 13.5% गई है, बड़ी इबीटा उसके सामने 86% का जंप, 6.5% वाला मार्जिन बढ़ के 11% पे पहुंच गया है, और मुनाफा 79% इंप्रूव होता हुआ। आई एम श्योर प्रोडक्ट मिक्स में इंप्रूवमेंट होगा, ना कि हमसे दूध के ज्यादा दाम बटोर रहे होंगे, प्रोडक्ट मिक्स का इंप्रूवमेंट फायदा करता है इन सबको। डोडला डेयरी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, ऑपरेशनली हाईलाइट है परफॉर्मेंस, मार्जिन का एक्सपेंशन, ग्रीन लेके जा रहा हूं, तो 3 ग्रीन के साथ शुरुआत, 2 रिलेटिवली दिग्गज और फिर डोडला डेयरी। श्रीराम फाइनेंस के लिए अच्छी है, 3-4 रिपोर्ट आई 2700 तक के, आपकी टीम में था क्या? नहीं था। लेकिन अभी मैंने देखा है, ग्राफ दिखा रहे थे लोग, 3 महीने में 22% श्रीराम फाइनेंस। एनीवे चलिए सर शुरुआत करते हैं, बस थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, देखते हैं थोड़ा सा चल गया तो मजा आएगा। सॉलिड ये देखो ना, 22% 3 महीने में चला है, और 2700 के टारगेट आया 4 ब्रोकर। और जब मूड बिगड़ा हुआ था बैंक्स और फाइनेंशियल्स का, ये डाटा खड़ा रहा, देखते हैं नंबर्स तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो पहला स्टॉक है महाराष्ट्र सीमलेस, इसका रिजल्ट भी आने, और इस बीच एक खबर ये आई इनको कि इनको 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से, 116 करोड़ का, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ठीक है ना, कुछ भी मिले आजकल पॉजिटिव है सब। सुबेक्स, इनको RBI से एक लाइसेंस मिल गया है, ये एक तरीके से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करेंगे, अकाउंट तमाम सारी सर्विसेज को देंगे, तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इनके लिए है, सुबेक्स को भी ध्यान रखिएगा। तीसरा इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना, इसके नंबर अच्छे दिख रहे हैं, 650 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने दिखाया है, और 116 करोड़ का एबिटा यहाँ पे आया, मुनाफा 62 से बढ़ के 85 करोड़, नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग इनके देखने को मिल रहे हैं। लगे स्टॉक ने उस हिसाब से रनअप भी दिखाया है, लेकिन फिर भी नंबर अच्छे हैं, तो इसको ग्रीन में आज के लिए रखा जा सकता है। ओके, अगला जो मैंने रखा है वो है SJVN, सरकारी कंपनी, और एक बढ़िया गुजरात ऊर्जा विकास निगम से ऑक्शन जीता, 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट खड़ा करेगी ये कंपनी, तो SJVN ग्रीन लेके चल रहा हूं। हालांकि सरकारी कंपनी चली हुई है, कहना तो गलती है, 2023 की कहानी है जो अब तक कंटिन्यू हो रही है, आउट परफॉर्मेंस गजब का है, कब तक दमखम, कब तक स्टीम रहेगी, कोई एनीबडीज गैस। खबर अच्छी है, हाँ ग्रीन रखा है खबर पे, ये जितने स्टॉक हम मेंशन कर रहे हैं ये खबर के हिसाब से ग्रीन और लाल हैं, नॉट नेसेसरली स्टॉक प्राइस मूवमेंट, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएगा आपको, प्लीज ध्यान रखिएगा। तो खबर के हिसाब से SJVN ग्रीन है, जेन टेक्नोलॉजीज को ग्रीन लेके जा रहा हूं, बढ़िया नंबर्स है, क्यू ऑन क्यू आय में 49% का जंप है, पर क्यू ऑन क्यू नहीं देखा जाएगा, डिफेंस कंपनी की तरह ट्रीट करिए, टेक्नोलॉजी से लोग कंफ्यूज होकर क्यू ऑन क्यू चले जाते हैं, टेक्नोलॉजी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट डिस्टेंस करिए, इसे साल दर साल देखना चाहिए कायदे से, साल दर साल तो और भी अच्छा है, खैर 89% का जंप है रेवेन्यूज में, प्रॉफिट 13.5 करोड़ के 30 करोड़ हो गए क्यू ऑन क्यू, साल दर साल 12 करोड़ के 30 करोड़ हो गए,
मैंने दोनों इसलिए रखे हैं क्योंकि लोग Q1Q देख रहे हैं इसको, अदरवाइज साल दर साल देखना चाहिए, इसलिए साल दर साल भी नंबर्स प्रेजेंट कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। मार्जिन्स इंप्रूव होके 43% पे पहुंच गए। फंड रेजिंग की तैयारी कर रही है कंपनी। खैर अच्छे नंबर्स हैं जेन टेक्नोलॉजीज के। और एक PVR आइनॉक्स रखा है, ये मेरे ख्याल से थर्सडे का ट्रेड कंटिन्यूएंस है, मतलब ट्रेड कंटिन्यूएंस मतलब मेंशन कर रहा था थर्सडे को भी और आज भी कर रहा हूं। थर्सडे को मेरे ख्याल से ये देखिए 0.5% संभला बहुत पिटने के बाद, और उससे पहले वेडनेसडे को इसकी चार्ट की वीकनेस का डिस्कशन चैनल पे हो चुका था, संभल गया। और मुझे लगता है शायद आज फिर हर निशान में ट्रेड करेगा। क्यों? मैंने वीकेंड पे देख डाली फाइटर, खूब तगड़ा रियलाइजेशन इस पिक्चर का। हजार के टिकट जा रहे हैं, 1100 के टिकट है, मतलब इनके अलग अलग जो फॉर्मेट्स हैं उसमें वाह पैसा कमा रहे हैं ये लोग। मूवी कैसी है? अगर मैं आखिरी का आधा घंटा माइनस कर दूं, मतलब अगर 3 घंटे की मूवी और आखिरी, मैं असम्पशन ले रहा हूं, बॉल पाक आधा घंटा माइनस कर दूं तो गजब की मूवी लग रही थी मुझे। वो आखिरी का आधा घंटा सब गड़बड़ कर दिया, इतना ज्यादा बॉलीवुडिया तड़का डाल दिया इतनी अच्छी मूवी में, इलॉजिकल सीक्वेंसेस डाल दिए। टिपिकल वो कहीं से कूद गए, कहां से कहां पहुंच गए, लटके हुए हैं। वो जेट फाइटर जो हैं वो ऑन ग्राउंड लड़ाई करने चले गए, पता नहीं कैसे वहां पहुंच गए, फिर वो हेलीकॉप्टर लटक के सब कुछ कर रहा था उन्होंने। वो अच्छी खासी लॉजिकल मूवी में आखिरी का आधा घंटा बहुत ज्यादा इलॉजिकल तड़का ऐड कर दिया। माइनस दैट मिले तो थम्स अप थी, हालांकि उसके बाद भी ओवरऑल मूवी देखने लायक थी। ये लगता समझना चाहिए। हाँ, बॉलीवुड का जो तड़का मारते हैं ना, यही गड़बड़। पता नहीं ऐसा लगा डायरेक्टर ही चेंज हो गया आखिरी के आधे घंटे के लिए, किसी और से ही बनवा दी पिक्चर, वो गड़बड़ हो गया। अदरवाइज मूवी कोई कंप्लेंट नहीं थी मूवी से, मुझे वो आखिरी का आधा घंटा अजीब लगा। खैर ओके तो अच्छा, उसमें लास्ट में या शुरू में जब आप कास्टिंग उसकी देख रहे होंगे तो उसमें बताया होगा कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी वो? हाँ, कौन से पे? नेटफ्लिक्स पार्टनर है बस तो मैं इंतजार करूंगा। आमतौर पे लेट पहुंचता हूं, इस बार मैंने देख लिया था। चलो अगले 30 स्टॉक में शक्ति पंप्स नंबर बहुत धांसू हैं। 500 करोड़ का रेवेन्यू, 63 करोड़ का एबिटा और 45 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने, नंबर बहुत अच्छे हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज नंबर ठीक है, बहुत ग्रेट नंबर नहीं कह सकते, 1300 करोड़ का रेवेन्यू है और 170 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत दिन से एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, कमेंट्री ठीक है तो इसको ग्रीन रख सकते हैं। कैप्री ग्लोबल, इनके नंबर अच्छे हैं, प्लस इन्होंने स्प्लिट और बोनस का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। 2:1 का जो स्प्लिट है और 1:1 का बोनस है। हालांकि नंबर भी ठीक ठाक है, दूसरी तिमाही में 68 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है और 600 करोड़ का रेवेन्यू, तो कैप्री ग्लोबल को भी ग्रीन में रख के चल सकते हैं। फटाफट एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है और 6 स्टॉक आप दोनों टीम की देख चुके हैं। अगले 4 स्टॉक्स में मंगलम सीमेंट, इसके भी नंबर आए थे, 440 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है, ठीक नंबर आया है और मुनाफा 166 करोड़, मुनाफे में काफ़ी बड़ी ग्रोथ है, 52 लाख था, बहुत लो बेस था, हालांकि सीक्वेंसली देखेंगे तो 12 करोड़ से बढ़ के 16 करोड़ हो गया, तो नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मंगलम सीमेंट को ध्यान में रख सकते हैं। हेरिटेज फूड्स, इसको मैंने इनसे डोडला से प्रेरित होते हुए लिया है। आज इसके रिजल्ट आने, तो चूँकि धंधा दोनों का लगभग सेम है, इनके पास थोड़ा और ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं। हाँ, ज़्यादा बड़ा प्लेयर भी है और ये आंध्र प्रदेश और अब तो महाराष्ट्र में भी ये काम कर रहे हैं, तो हेरिटेज पे नज़र रखिएगा। और आरआर काबिल, ये भी आज रिजल्ट देने वाली कंपनी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नंबर अच्छे आने चाहिए क्योंकि इनका डोमेस्टिक प्ले काफ़ी बड़ा है, तो लेट्स सी क्या कैसे नंबर देते हैं आरआर काबिल। और 10th स्टॉक है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड को मैंने रेड में रखा है। इनक्रेड की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने इनका रिड्यूस की कॉल के साथ टारगेट रखा है 500 रुपये। उनका कहना है कि लोअर देन एक्सपेक्टेड मुनाफा है, फ्लैट मार्जिन है एकदम। आरबीआई की जो पॉलिसी आई थी कि अनसिक्योर्ड लोन थोड़ा घटाया जाए, तो उसकी वजह से काफ़ी स्लो डाउन है। और एक बहुत दिलचस्प बात आपको बताता हूँ मैं, एसबीआई कार्ड अपने आईपीओ प्राइस के आसपास चल रहा है। कितने साल पहले लिस्ट हुआ था, 0 रिटर्न है अगर किसी ने उस समय ले लिया होगा तो
तो बहुत ही मतलब फिसड्डी शेयर इस समय SBI कार्ड के तौर पर, तो इसीलिए शायद इनक्रेड ने रिड्यूस कॉल दी और 500 का टारगेट रेड में रखिए इसको। नतीजों में कैप्टन पाइप्स Q3 का परफॉर्मेंस बढ़िया है भाई। आए जरूर पस नजर आएगी आपको, 5% साल दर साल गिरी है, पर वो PVC रेजिन के प्राइसेस रिड्यूस हुए, उसका असर है। अदरवाइज EBITDA 61% का जंप। हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे फोकस है, वो इंप्रूव हो रहा है शेयर, ये मेंशन है उनकी प्रेस रिलीज में। मार्जिन्स 430 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 57% का जंप। तो आंकड़े तो ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग। और दे गो ऑन टू से कि इन्होंने अहमदाबाद के करीब इंडस्ट्रियल लैंड खरीदी है 38,000 स्क्वायर मीटर्स की, एक नया PVC पाइप और फिटिंग्स का ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने की तैयारी, जिसके लिए ये लोग शायद फंड रेज करेंगे अपनी एक्सपेंशन के इनिशिएटिव्स के लिए। कैप्टन पाइप्स ग्रीन है। फिर एक रतन इंडिया एंटरप्राइजेज था, ये वो ई-कॉमर्स, ड्रोन्स, फैशन वगैरह में, फिनटेक वगैरह में कंपनी, और इसका एक आर्म जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आर्म, जो इस देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी चलाती है, वो रिवोल्ट मोटर्स, वो इसी का आर्म है। इसने लास्ट वीक दरअसल एक नई बाइक लॉन्च करी है, RV 400 BRZ, इनोवेटिव इलेक्ट्रिक बाइक जिसकी प्राइसिंग 1,37,000 में पड़ रहा था। काफी सारे रिव्यूज आए हुए हैं जिसको काफी डब करा गया अफोर्डेबल इन द इंडस्ट्री, 150 किलोमीटर की बैटरी रेंज वगैरह। तो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग लॉन्च है, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। इसको ग्रीन रख दिया उस नए बाइक लॉन्च पे जो लास्ट वीक हुआ। जुबिलेंट फार्मोमा को ग्रीन रखा मैंने। दरअसल इसकी एक सब्सिडरी ने, होली ओन सब्सिडरी ने अपना 25.5 ऑलमोस्ट 26% स्टेक कह लीजिए बेच दिया है सोफी बायोसाइंसेस इंक USA में। इसके पास $139 मिलियन उस स्टेक सेल के थ्रू आने की तैयारी। अब इसके प्रोसीड्स का इस्तेमाल क्या होगा ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन जुबिलेंट फार्मोवा ग्रीन रखा जाए इस बढ़िया से सेल ट्रांजैक्शंस के अपडेट के बाद। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं ग्रीन लेके जा रहा हूं। एक रेड रखा था मैंने स्टॉक, पर हटा दिया आज के गैप अप वैप अप का मूड, और वो स्टॉक ऑलरेडी पिटा हुआ था। तो आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ जा रहा हूं। मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से 180 करोड़ का इन्होंने ऑर्डर बैक करा है। तो ऑर्डर बैक करने की जैसे SGVN में न्यूज आई थी, वैसे आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में आई थी। इनको ग्रीन लेके चल रहा हूं। हो गया भाई, हम दोनों के 10-10 स्टॉक्स पूरे। एक काम करा जाए, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। सबके सब हरे हैं और कुछ बढ़िया सा पिरामिड फॉर्मेशन भी हो रहा है, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। श्रीराम फाइनेंस और चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट दोनों नंबर्स अच्छे। श्रीराम फाइनेंस के तो बढ़िया NIM एक्सपेंशन है, बढ़िया मोमेंटम बिजनेस में देखने को मिल रहा है। इवन चोलमंडलम के भी मार्जिन्स इंटैक्ट आपको Q1 नजर आएंगे और बिजनेस मोमेंटम बढ़िया है। दोनों ग्रीन। डोडला डेयरी ऑपरेशनली गजब का परफॉर्मेंस। SGVN ने ऑर्डर बैक करा इसीलिए ग्रीन। जेन टेक्नोलॉजी साल दर साल देखूं, Q देखूं, हैंडसम परफॉर्मेंस, नंबर्स अच्छे हैं। PVR आइनॉक्स घुमा थर्सडे को पिटाई के बाद लगातार, आज शायद इन ग्रीन देखने को मिले। वो एक्सटेंडेड वीकेंड और एक बढ़िया रिलीज जिससे अच्छे रियलाइजेशन आई एम श्योर आ रहे होंगे। कैप्टन पाइप्स अच्छे नंबर्स, ऑपरेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, इसके आर्म EV आर्म ने एक नई बाइक लॉन्च करी लास्ट वीक। जुबिलेंट फार्मोवा, इसने इसकी होली ओन सब्सिडी ने अपना एक स्टेक बेचा है जिससे 138-140 मिलियन डॉलर्स आने की तैयारी। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स ने मैक्स से एक ऑर्डर बैक करा है और इस ऑर्डर बैगिंग की न्यूज के चलते हरा रखा है। 10 हो गए। ओके, महाराष्ट्र सीमलेस पर नजर रखिएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से इनको 116 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, साथ ही रिजल्ट भी आज होंगे। और सुबेक्स को भी RBI से एग्रीगेटर, अकाउंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे हैं। शक्ति पंप्स के भी नंबर बहुत अच्छे हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज नंबर ओके हैं, बहुत ग्रेट नहीं लेकिन ठीक है नंबर। कैप्री ग्लोबल के नंबर भी अच्छे हैं, स्प्लिट और बोनस भी अनाउंस इन्होंने कर दिया है। मंगलम सीमेंट के नंबर शानदार नंबर आए, बहुत छोटी छोटी सीमेंट कंपनियों के नंबर काफ़ी बेटर देखने को मिल रहे हैं। हेरिटेज फूड्स पे नज़र रखिएगा, रिजल्ट हैं आज इसके, और डोडला के नंबर देख के ऐसा लगता है कि इस सेगमेंट की कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। RR काबिल के भी रिजल्ट आज है, इस पर भी रडार पर रखिए। SBI कार्ड के नंबर काफ़ी ख़राब है,
और इनक्रेड ने रिड्यूस कॉल देते हुए 500 का टारगेट दिया और ये स्टॉक पिछले लिस्टिंग से अब तक इसने लगभग 0% का रिटर्न दिया है, तो बाजार इससे काफ़ी नाखुश है।